साल से कायम है। दौरे हाजिर का ये तरक्की याफ्ता इंसान मरीखो कमर तक रसाई का दावेदार, मगर तारीख शायद है दौरे माजी का इंसान से त्यामा में कभी बतवाना। आखिर क्या थे वो राज, जानिए वकार दवाखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पेशेंट हैं और तकरीबन इन्हें ट्रीटमेंट कराते हुए जो है 6-7 महीने हो गए हैं, जिसमें आपको पता है कि पहले 12 दिन का ट्रीटमेंट के बाद फिर फॉलोअप का सेक्शन जो है वो हम देते हैं। तो डे फर्स्ट जो है बहुत तकलीफ़ में थी और फिर ट्रीटमेंट करवाने के बाद बीच में कुछ फॉलोअप के ब्रेक आ गए थे। फिर अचानक इनके घर में कोई इनके साथ इंसिडेंट हुआ, सर्वाइकल पर कोई शॉक आया जिसकी वजह से जो है टांगों पे झटके आना शुरू हो गए थे और फिर बदी जो है झटके आना शुरू हो गए थे। कंटिन्यूस टांगें जो हैं उनकी झटके ले रही थी और थोड़ा देर के लिए इनके हस्बैंड भी परेशान हो गए थे क्या। तो फिर हमने दोबारा जब वो उसको ट्रेस किया तो वो सर्वाइकल का इशू था। ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है इनकी जो नीचे सिग्नल्स इंटरप्शन थी उनकी वजह से जो है टांगों में ये मसला आ रहा था। तो बाकी इनकी आप बीती जो है वो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर हूँ। आपका नाम शाहजहान है? जी जी, मेरा नाम और शाहजहान। आप लोग 2 पेशेंट आते हैं, इनके साथ एक पेशेंट और भी आती हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है, जब पहले दिन आप यहाँ तशरीफ आई थी फर्स्ट टाइम, जी जी, आपको क्या तकलीफ थी? बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मैं बेड भी लेट भी नहीं सक रही थी, जैसे बैठूँ बेड भी नहीं चाह, और पाँव में इतनी ठंडक होती थी कि लगता था वैन फट गई है और यह ठंडा पानी निकल रहा है। अच्छा। जब उठा के देखो तो कुछ भी नहीं, और अच्छा, इतनी पाँव में भी सर्दी और पूरे पाँव में उल्टे पैर से चला ही नहीं जाता था बिल्कुल। नमनस थी बहुत ज़्यादा। बहुत ठीक ज़्यादा। है। तो जब आप मेरे पास पहली दफ़ा तशरीफ लाई थी तो उस वक्त आपको इस तकलीफ में कितना बरस हो गए थे, कितना वक्त आपको हो गया था? ये तकलीफ कितनी पुरानी थी आपकी? हाँ, पुरानी थी, तकरीबन 2 साल 1.5 साल हो गया था, हो रहा था ऐसे। MRI वगैरह जी, ट्रीटमेंट जी। वगैरह करवाए? नहीं, सिर्फ MRI करवाया था, कई जगह होम्योपैथिक से करवाया, फिर डॉक्टर से भी करवाया, फिर लियाकत नेशनल जो वहाँ पे भी दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने 2 महीने दवाई दी, उससे मैदा बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। ओके। तो उससे मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ। फिर गई तो और मज़ीद उन्होंने बता दिया कि आपका ये मसला ख़राब है, जिगर ख़राब है, ये ख़राब है, वो। उन्होंने फिर ऑपरेशन तरफ लाए तो हमारे हस्बैंड जो थे ना वो परेशान हो गए। वो कह लगे मुझे करवाना ही नहीं है, ऑपरेशन करवाना होता तो मैं वहीं जाता। तो आप घर चलो, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला कोई असबाब बनाएगा। तो आप डॉक्टर साहब का मुझे बताया। किसने बताया आपको? हमारा छोटा बेटा है, उसके साले की माँ सास जो थी ना, तो वो यहाँ पे रहती थी गुलशन में, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था, वो भी ऐसी हो गई थी। तो वो उनका फ़ौरन इलाज हो गया था, फ़ौरन तकलीफ हुई, फ़ौरन इलाज हो गया, तो वो बहुत जल्दी बेहतर हो गई थी। तो उन्होंने फिर बताया था हमें कि आप है ना सर बात कर लें और इससे पता कर लें। तो हमारे बेटे को देखा नहीं जा रहा था, मेरी अजियत ना बहुत ज़्यादा अजियत में थी। सही बात है। तो बेटे ने फिर फ़ोन करके पता किया, तो आपने बताया कि लांडी ये करीब पड़ेगा आपको, तो ये और आसानी से भी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग आए। और अलग दूसरी पेशेंट आती है नानी बीबी, ये वो भी आपकी रिश्तेदार है? जी जी, मेरे बहू की अम्मी है, ये सबसे छोटी। दोनों ने जो हमारी दोनों पेशेंट्स हैं मोहतरमा, इन्होंने एक साथ जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था। जी। तो आपने जो इलाज शुरू करवाया, शुरू से लेके आपकी क्या सिचुएशन थी? आपको फौरन फायदा हुआ या थोड़ा टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम लगा। थोड़ा टाइम लगा। टाइम लगते लगते उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, जिन्होंने दिया था कार्ड, कह लेकिन देखें आपके लगेगा नहीं कि इलाज कोई फायदा हुआ, आप जाती रहे मुस्तकिल, क्योंकि हम लोग कच्चा करते हैं ना, तो उसके बाद फिजिबल बनाने। अच्छा, तो फिर आपको कितने अरसे बाद ये महसूस हुआ कि? फिर ये देखते देखते पता चला ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन अभी मुझे नीचे के मोहरे में ये है कि ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल खुल के बयान करें। हम लोग कहते हैं जेन्युइन रिव्यू जो होता है उसी में खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर, कभी कभी बैठ भी नहीं पाती, थोड़ी दूर किचन तक के जाती हूँ, कोई वजन नहीं उठा सकती हूँ, ट्रे जैसे लाती हूँ तो बीच में रख देती हूँ, फिर आके लेट जाती हूँ। ये सब चीज़ें भी ठीक हाँ, फिर बैठ के नाश्ता भी नहीं होता, फिर लेट जाती हूँ थोड़ी देर। इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। हाँ बस। बीच में जो आपकी टांग पे झटके आ रहे थे, जी जी, और फिर आप लोग घर से वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसमें अभी बैकग्राउंड में हम क्रॉप कर ठहरिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर अपने हल्का अहबाब को सेंड करें। वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में तहरीर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल वकार दवाखाना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल सेलेक्ट करें। सिर्फ सिमिलर एरिया दिखाएंगे। तो उसमें मैंने बहुत बड़ी चीज़ फ्रेज की थी कि गाँव तकिया यूज़ कर रही थी आप। मैंने जब आपको कहा कि गाँव तकिया, हालांकि आपने कहा कि मैंने सिर्फ उस वक्त किया था। हाँ नहीं, वो तकिया लगे हुए पीछे और नीचे जो था ना वो मेरे नीचे था,
तो वो भी आप हमारे घर में पूरे घर में ना तकिए लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बनाए हुए, बस वैसे बनाया इंडियन स्टाइल में। हाँ, तो घर में खुद ही मेहनत करती हूँ ना मैं, तो वो आपको वो नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने सर्वाइकल का तकिया बच्चे ने मुझे ला के दिया हुआ, फार्म का होता है ना, वो मैं लगाती हूँ नीचे। अब वो जब यूँ लेटी हुई थी तो वो नज़र आ रहा था आपको। झटकों वाला क्या सीन शुरू हो गया था? बस झटके ना एकदम बस लेटी हुई थी, पहले ये पंजा जो था ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे उछला खुद ही? हाँ खुद ही, आप रोक भी नहीं पा रही? नहीं, वो ऐसे ऐसे हो रहा, तो मैं शोर को कहने लगी देखिए सिर्फ मेरा पंजा है ना ऐसे होता है, वो समझे तुमको ऐसी वहम होगा। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे दिन जो था थोड़ा ऊपर आया तो ऐसे उछला। हाँ, फिर वो उछलते उछलते इतनी उछली, आधी उछलते उछलते, तो मैंने इनसे कहा देखा आप रोक नहीं पा रही नहीं, उस कैफियत को, कोई आपका इख्तियार ही नहीं था। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखा आप परेशान नहीं हो ना कि बेड हिल रहा है, तो मैं दूर भी लेटी हूँ लेकिन फिर भी इतनी ज़ोरों से उछल रहा है कि आप परेशान नहीं हो ना कि मैं ना आपको उठा रही हूँ ना, मैं उठाती नहीं हूँ कभी, कोई तकलीफ होती नहीं बोलती अपने शोर को ना कि नींद खराब हो उनकी। तो मैं एकदम जब उछलने लगा यहाँ तक उछलता रहा, वो टांगे जब उछलती रही तो यहाँ तक हो गया ना, तो मैं बाहर कमरे में एक रूम बड़ा बनाया हुआ, सारे बच्चे वहीं इकट्ठा होते हैं। 4 बेटा बहू है ना माशाल्लाह, तो सब वहाँ बैठे। तो बेटा जो था ना वो छोटा वाला, वो ज़रा ज़्यादा ही है वो, तो पाँव को इनका दामाद, अब पाँव को मैं रख के लेटी हुई थी, चादर वो ओढ़ी हुई थी, वो पाँव उछल रहा था। जब उछल रहा तो यूँ गिरे, फिर यहाँ तक उछलने लगा, आधा उछले और नीचे गिरे। तो मैं कह रही थी कि ये ना उछल उछल के नस खुद ही सही हो जाएगी, मेरा माइंड ये था। अच्छा, इसलिए वो जो वीडियो आप लोगों ने भेजी ना, उसमें आपके चेहरे पे इतनी परेशानी के आसार नहीं थे, वरना कोई आम पेशेंट होता ना तो वो घबरा जाते। नहीं, तो मैं बच्चों को, अपने हस्बैंड को यही साबित करती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान नहीं हो। सही बात तो ये, मैं इन लोगों को कभी कुछ बात नहीं बताती ना। तो जब आप फिर आई थी क्लिनिक, तो वो बच्चे ने करा ना, वो दूर से गद्दे पे बैठ के देख रहा, और मैंने चादर दुपट्टा डाल के ऐसे लेटी हुई, तो उसने ना वीडियो बनाई, जल्दी से वीडियो बना के इनकी एक वो पेशेंट, वो डॉक्टर भी है वहाँ पे होती है, फिजियोथेरापी में होती है ना, तो उन्होंने उनको भेजी। तो उन्होंने, मेरे ख्याल में बड़े अस्पताल में, तो उन्होंने देखते ही फ़ौरन बोला फैज़ान जल्दी से ना मम्मा को दिखाओ, यहाँ तक तो उछल रही है टांगे, इनको ना कोई ज़्यादा मसला है, और ये ऐसे पेशेंट कम होता है, कहीं भी चलते चलते गिर जाएंगी। तो सीवियर होता है, बड़ा मसले मसाइल होते हैं। वो बच्चा जो ना मुझे फ़ौरन कह लगा, अब्बू मम्मा को ना ये सीरियस नहीं रहे, ये ऐसी कहती रहती हैं कि हमारा ऐसी उछल के ठीक हो जाएगा, कुछ परेशान नहीं होना, चले अम्मी देखें सुने। उन्होंने बोला MRI दिखाएं जल्दी, तो सब कुछ उनको भेजा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब क्या करें फिर, तो उन्होंने ये बात कही कि आप, फिर बेटे ने हमारे कहा कि ऐसा करो डॉक्टर साहब के पास भेजो, वो क्या कहते हैं। तो आपके पास वीडियो भेजी ना, मैं मना करने के बावजूद इन लोगों ने काम दिखा दिया, तो भेजा। तो आपने कहा फ़ौरन लिया। मैंने कहा इनके यहाँ पर फ़ौरन जाते नहीं हैं कि अपने टाइम पे जाएंगे, मैं किसी को तंग नहीं करती हूँ ना, बस जाइए। नहीं, एक्चुअली वो मैं समझ गया था कि जो डिस्क है थोड़ी सी वो प्रोलैप्स हो गई, सिग्नल इंटरप्शन मुझे समझ में आ गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप यहाँ आई तो फिर एक ही दिन में, एक ही सेशन में जो है आपका ये जी ये मुझे माशाल्लाह आपने एक ही मर्तबा जो किया कि दोबारा जो है ना वो हिला ही नहीं टांग ना, तो मैंने कहा खुदा का शुक्र है, जब से अब तक के कुछ भी नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है, अल्लाह के बाद आप शिफा दे, अल्लाह पाक से दुआ है आपको कुली शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। काफ़ी रेफरेंसेस से आपके पेशेंट भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमाए और तमाम पेशेंट को सेहत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।